ओम शांति। ये दुनिया स्मृति और विस्मृति का एक बहुत बड़ा खेल है। सतयुग त्रेता में हमें स्वयं की स्मृति रहती है, पर द्वापर में खुद को भी भूल जाते हैं, अपने गुणों को, शक्तियों को भूल जाते हैं, और पिता की याद भी जो रहती है वो भी यथार्थ नहीं होती। तो न स्वयं का परिचय, न पिता का परिचय, न अपने आदि मध्य अंत का ज्ञान, इस बेहद की विस्मृति के कारण, स्मृति स्वरूप ना होने के कारण हमारी आंतरिक स्थिति गिरने लगती है और आत्मा भूल भुलैया के इस खेल के अंदर उलझने लगती है। और सब कुछ भूल जाने के कारण अनेक भूलें करने लगती है, और इन्हीं विकर्मों का बोझ आत्मा पर कलयुग अंत तक इतना बढ़ जाता है कि खुद बाबा को, खुद ज्ञान के सागर शिव बाबा को इस सृष्टि पर आकर हमें पुनः स्मृति स्वरूप बनाना पड़ता है। हमें रोज़ रोज़ बाबा याद दिलाते हैं कि हम कौन हैं, किसकी संतान हैं। और फिर भी वंडरफुल बात यह है कि आत्मा बार बार भूल जाती है। और संगम युग पर जो आत्मा निरंतर स्मृति स्वरूप बन पाती है, वही बाप समान स्थिति तक पहुंच पाती है। तो स्मृति विस्मृति का ये खेल तब तक खत्म नहीं होता जब तक आत्मा अपने संपूर्ण स्वरूप को न प्राप्त कर पाए। तो आज की मुरली भी हमें ईश्वरीय याद में टिका रही है, हमें हमारे बाबा की पक्की स्मृति दिला रही है। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 22 तारीख, 22 दिसंबर 2025। बाबा के मधुर महावाक्य है, मीठे बच्चे। बाप जो है, जैसा है, उसे यथार्थ पहचान कर याद करो। ये समझना है, यथार्थ अर्थ सहित पहचान कर याद करो। ऐसे याद नहीं करना है, रटना नहीं है, बोलना नहीं है, जपना नहीं है। नहीं, यथार्थ पहचान कर याद करो। इसके लिए अपनी बुद्धि को विशाल बनाओ। बुद्धि की विशालता के कारण ही आत्मा बाबा को यथार्थ पहचान पाती है। संकुचित बुद्धि न खुद को पहचान पाती, न बाबा को पहचान पाती। प्रश्न है, बाप को गरीब निवास क्यों कहा गया है? उत्तर है, क्योंकि इस समय जब सारी दुनिया गरीब अर्थात दुखी बन गई है, तब बाप आए हैं सबको दुख से छुड़ाने। बाकी किस बात पर तरस खाकर कपड़े दे देना, पैसा दे देना, वह कोई कमाल की बात नहीं। इससे वह कोई साहूकार नहीं बन जाते। ऐसे नहीं कि कोई इन भीलों को पैसा देकर गरीब निवाज कहलाऊंगा, ऐसा नहीं। मैं तो गरीब अर्थात पतितों को, जिनमें ज्ञान नहीं है, उन्हें ज्ञान देकर पावन बनाता हूँ। यहाँ बाबा स्थूल रूप में गरीबी की बात नहीं कर रहे हैं, सूक्ष्म रूप में आत्मा जो गरीब हो गई है उसकी बात कर रहे हैं। पतित हो गई है ना, अज्ञानी हो गई है। बाबा उन्हें ज्ञान धन देकर हम आत्माओं को संपन्न बनाते हैं, संपूर्ण बनाते हैं। आज का गीत है, यही बहार है दुनिया को भूल जाने की। यही बहार है, यही बहार है, यही बहार है दुनिया को भूल जाने की, मनाने की। यही घड़ी है जवानी से गुनगुनाने की, मुस्कुराने की।
ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। बच्चे जानते हैं गीत तो दुनियावी मनुष्यों ने गाया है। अक्षर बड़े अच्छे हैं। इस पुरानी दुनिया को भुलाना है। आगे ऐसे नहीं समझते थे। कलयुगी मनुष्यों को भी समझ में नहीं आता है कि नई दुनिया में जाना होगा तो ज़रूर पुरानी दुनिया को भूलना होगा। सिंपल बात है ना। भल इतना समझते हैं पुरानी दुनिया को छोड़ना है, परंतु वह समझते हैं अजुन बहुत समय पड़ा है। नई सो पुरानी होगी यह तो समझते हैं, परंतु लंबा टाइम डालने से भूल गए हैं। तुमको अब स्मृति दिलाई जाती है। अभी नई दुनिया स्थापन होती है, इसलिए पुरानी दुनिया को भूलना है। भूल जाने से क्या होगा? हम यह शरीर छोड़ नई दुनिया में जाएंगे, परंतु अज्ञान काल में ऐसी ऐसी बातों के अर्थ पर किसका ध्यान नहीं जाता। जिस प्रकार बाप समझाते हैं ऐसे कोई भी समझाने वाला नहीं है। तुम इनके अर्थ को समझ सकते हो। यह भी बच्चे जानते हैं बाप है बहुत साधारण। अनन्य अच्छे अच्छे बच्चे भी पूरा समझते नहीं हैं। भूल जाते हैं कि इनमें शिव बाबा आते हैं। कोई भी डायरेक्शन देते हैं तो समझते नहीं कि यह शिव बाबा का डायरेक्शन है। शिव बाबा को सारा दिन जैसे भूले हुए हैं। पूरा ना समझने कारण वह काम नहीं करते। माया याद करने नहीं देती। स्थायी वह याद ठहरती नहीं। मेहनत करते करते पिछाड़ी में आखिर वह अवस्था होनी ज़रूर है जब हम निरंतर बाबा की याद में रहेंगे। ऐसा कोई भी नहीं जो इस समय कर्मातीत अवस्था को पाले। साकार बाबा की मुरली है, इसीलिए उस समय तक की बात बाबा कर रहे हैं। बाप जो है जैसा है उनको जानने में बड़ी बुद्धि चाहिए। तुमसे पूछेंगे बाप दादा गर्म कपड़े पहनते हैं? कहेंगे दोनों को पड़े हुए हैं। शिव बाबा कहेंगे मैं थोड़ी गर्म कपड़े पहनूंगा, मुझे ठंडी नहीं लगती। हाँ, जिसमें प्रवेश किया है उनको ठंडी लगेगी। मुझे तो न भूख न प्यास कुछ नहीं लगता। मैं तो निर्लेप हूँ। सर्विस करते हुए भी इन सब बातों से न्यारा हूँ। मैं खाता पीता नहीं हूँ। जैसे एक साधु भी कहता था ना, मैं ना खाता हूँ ना पीता हूँ। बाबा के टाइम की बात है। उन्होंने फिर आर्टिफिशियल वेश धारण कर लिया है। देवताओं के नाम भी तो बहुतों ने रखे हैं, और कोई धर्म में देवी देवता बनते नहीं हैं। यहाँ कितने मंदिर हैं? बाहर में तो एक शिव बाबा को ही मानते हैं। मेजॉरिटी कई कंट्रीज़ के अंदर शिव बाबा को ज़रूर मानते हैं। बुद्धि भी कहती है फादर तो एक होता है, फादर से ही वर्षा मिलता है। तुम बच्चों की बुद्धि में है कल्प के इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही बाबा से वर्षा मिलता है। जब हम सुख धाम में जाते हैं तो बाकी सब शांति धाम में रहते हैं। तुम्हारे में भी यह समझ नंबरवार है। अगर ज्ञान के विचारों में रहते हैं तो उन्हों के बोल ही वह निकलेंगे, है ना। जो मन में चलेगा वही वाणी से निकलेगा। तुम रूप बसंत बन रहे हो बाबा द्वारा। ज्ञानी योगी तो आत्मा रूप बनते हैं
अपने योगी स्वरूप द्वारा सकाश देते हैं, शक्ति देते हैं। बसंत बनते हैं, मुख द्वारा ज्ञान उच्चारण कर आत्माओं का कल्याण करते हैं। तुम अभी पढ़ रहे हो, पिछाड़ी तक नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पढ़ लेंगे। शिव बाबा हम आत्माओं का बाप है ना, यह भी दिल से लगता तो है ना। हमारा बाबा कौन है, दिल से लगता है। भक्ति मार्ग में थोड़ी दिल से लगता है ना। जब रिलेशन गहरा होता है, इमोशन ज़्यादा गहरे होते हैं, भावनाएं जुड़ी हुई होती हैं, तो दिल से लगता है। अब कहते हैं ना, दिल से बाबा, मेरा बाबा। यहाँ तुम सम्मुख बैठे हो, समझते हो बाप फिर इस समय ही आएंगे, और फिर कोई और समय बाप को आने की दरकार ही नहीं है ना। केवल संगम युग पर बाबा आते हैं, फिर कोई और समय बाप को आने की दरकार ही नहीं। सतयुग से त्रेता तक आना नहीं है, द्वापर से कलयुग तक भी आने का नहीं है। वह आते ही हैं कल्प के संगम युग पर। बाप है भी गरीब निवास, है ना, गरीब निवास है। अर्थात सारी दुनिया जो दुखी गरीब हो जाती है, उनका बाप है। कलयुग अंत में मनुष्य आत्माएं सब दुखी हो जाते हैं, गरीब हो जाते हैं, तो सबका बाप है। इनकी दिल में क्या होगा? हम गरीब निवास हैं, सबका दुख अथवा गरीबी मिट जाए। वो तो सिवाय ज्ञान के, बिना ज्ञान के कुछ नहीं हो सकता। तो बाबा कहते वो तो सिवाय ज्ञान से कम हो ना सके। ज्ञान मिलेगा, मैं कौन हूँ, मेरा बाबा कौन है, याद कैसे करना है, तभी तो योग लगा सकेंगे। तो योग के लिए भी तो ज्ञान चाहिए ना। बाकी कपड़ा आदि देने से कोई साहूकार तो नहीं बन जाएंगे ना। तो भक्ति में भी किया ना, कितना दान पुण्य किया, तो उससे कोई आत्मा हमेशा के लिए साहूकार नहीं बन जाती है। करके गरीब को देखने से दिल होगी, इनको कपड़ा दे दें, रहम आएगा। क्योंकि याद पड़ता है ना, मैं गरीब निवास हूँ। इसीलिए भक्ति में भी गरीबों को दान पुण्य करते हैं, क्योंकि कहते हैं भगवान गरीब निवास है, इसलिए गरीबों को देते हैं। साथ साथ यह भी समझता हूँ, मैं गरीब निवास कोई इन भीलों के लिए ही नहीं हूँ। मैं गरीब निवास हूँ जो बिल्कुल ही पतित हैं, उन्हों को पावन बनाता हूँ। तो बाबा देह के रूप से नहीं देखते, हद की बातों को नहीं देखते, बेहद आत्मा को देखते हैं, आत्मा की स्थिति को देखते हैं। आत्मा गरीब हो गई है, तो इसीलिए आत्माओं को पतित से पावन बनाते हैं। मैं हूँ ही पतित पावन। तो विचार चलता है, मैं गरीब निवास हूँ, परंतु पैसे आदि कैसे दूँ? पैसे आदि देने वाले तो दुनिया में बहुत हैं, बहुत फंड्स निकालते हैं, जो फिर अनाथ आश्रम में भेज देते हैं। जानते हैं अनाथ रहते हैं, अर्थात जिसको नाथ नहीं, अनाथ माना गरीब। तुम्हारा भी नाथ नहीं था, अर्थात बाप नहीं था, तुम गरीब थे, है ना। बोलते थे भगवान को तुम माता पिता, परंतु मानते नहीं थे ना। तो तुम गरीब थे, ज्ञान नहीं था। जो रूप बसंत नहीं, वह गरीब अनाथ है ना। जो ज्ञान युक्त योग युक्त नहीं है, बाबा कहते वो आत्मा गरीब है और अनाथ है ना। अगर बाबा की याद में रहते हैं, बाबा के ज्ञान को धारण करते हैं, तो फिर बाबा मेरा है ये अनुभूति होती है। बाबा से प्राप्त सब जो भी अविनाशी खजाने हैं वो अपने समझ में भी आते हैं, अंदर धारण भी होते हैं, और उन खजानों को हम दान में भी देते हैं।
तो फिर रूप बन जाते और बसंत भी बन जाते हैं। तो बाबा कहते जो रूप बसंत नहीं वह गरीब है, अनाथ है। जो रूप बसंत है उनको सनाथ कहा जाता है। सनाथ साहूकार को, अनाथ गरीब को कहा जाता है। ये बेहद की बात है, बाबा कह रहे हैं, हद की बात नहीं कर रहे। तुम्हारी बुद्धि में है सब गरीब है, कुछ उन्हों को दे देवें। बाप गरीब निवाज है तो कहेंगे ऐसी चीज़ें देवें जिससे सदा के लिए साहूकार बन जाए, है ना। अविनाशी खजाना ना बाबा का। बाकी यह कपड़ा आदि देना तो कॉमन बात है, उनमें हम क्यों पढ़े, इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना है। हम तो उनको अनाथ से सनाथ बना देवे, सबको बाबा का परिचय दे दे। भल कितना भी कोई पदमपति है परंतु वह भी सब अल्पकाल के लिए है। यह है ही अनाथों की दुनिया। भल पैसे वाले हैं वह भी अल्पकाल के लिए, वहाँ है सदैव सनाथ। वहाँ ऐसे कर्म नहीं कूटते हैं, सतयुग के अंदर कर्म नहीं कूटते हैं, कर्म करने के बाद पश्चाताप नहीं करते हैं। यहाँ कितने गरीब हैं, जिनको धन है उन्हों को तो अपना नशा चढ़ा रहता है। हम स्वर्ग में हैं परंतु है नहीं, यह तुम जानते हो। इस समय कोई भी मनुष्य सनाथ नहीं है, किसी को भी बाबा का यथार्थ परिचय नहीं है, सब अनाथ हैं। यह पैसे आदि तो सब मिट्टी में मिल जाने वाले हैं। मनुष्य समझते हैं हमारे पास इतना धन है जो पुत्र पोत्रे खाते रहेंगे, परंपरा चलता रहेगा, परंतु ऐसे चलना नहीं है। यह तो सब विनाश हो जाएगा। इसलिए तुमको इस सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य है। तुम जानते हो नई दुनिया को स्वर्ग, पुरानी दुनिया को नर्क कहा जाता है। हमको बाबा नई दुनिया के लिए साहूकार बना रहे हैं। यह पुरानी दुनिया तो खत्म हो जानी है। बाप कितना साहूकार बनाते हैं। यह लक्ष्मी नारायण साहूकार कैसे बने? क्या कोई साहूकार से वर्षा मिला व लड़ाई की? जैसे दूसरे राजगद्दी पाते हैं, द्वापर युगी सभी राजाएं एक दूसरे से लड़ झगड़ कर राजगद्दी पाते हैं। तो बाबा कहते हैं क्या ऐसे राजगद्दी पाई? वाह, कर्मों अनुसार यह धन मिला। बाप का कर्म सिखलाना तो बिल्कुल ही न्यारा है। कर्म, अकर्म, विकर्म, अक्षर भी क्लियर है। शास्त्रों में कुछ अक्षर हैं, आटे में नमक जितने रह जाते हैं। कहाँ इतने करोड़ मनुष्य, बाकी 9 लाख रहते हैं, 0.25% भी नहीं हुआ। तो इसको कहा जाता है आटे में नमक। दुनिया सारी विनाश हो जाती है। बहुत थोड़े संगम युग में रहते हैं। कोई पहले से शरीर छोड़ जाते हैं, वह फिर रिसीव करेंगे। जैसे मुगली बच्ची थी, अच्छी थी तो जन्म बहुत अच्छे घर में लिया होगा। नंबरवार सुख में ही जन्म लेते हैं। जो भी बाबा के बच्चे ज्ञान धारण करते हैं, योग युक्त रहते हैं, और अगर शरीर छोड़ देते हैं तो जो उन्हें नया जन्म मिलता है वो भी बहुत अच्छा मिलता है, अच्छे घर में जन्म लेते हैं वो। तो बाबा कहते हैं फिर नंबरवार सुख में ही जन्म लेते हैं। सुख तो उनको देखना है, थोड़ा दुख भी देखना है। कर्मातीत अवस्था तो किसकी हुई नहीं है। जन्म बड़े सुखी घर में जाकर लेंगे। ऐसे मत समझो यहाँ कोई सुखी घर है नहीं। बहुत परिवार ऐसे अच्छे होते हैं
बात मत पूछो। बाबा का देखा हुआ है, ब्रह्मा बाबा को तो बहुत अनुभव था ना। बहुएं एक ही घर में ऐसे शांत मिलाव से रहती हैं जो बस सभी साथ में भक्ति करते हैं, गीता पढ़ती हैं। बाबा ने पूछा, इतनी सब इकट्ठी रहती हैं, झगड़ा आदि नहीं होता? बोला, हमारे पास तो स्वर्ग है, हम सभी इकट्ठे रहते हैं। तो वो बता रहे हैं आज की दुनिया में भी ऐसे घर हैं जहाँ सब मिलजुल कर रहते हैं, तो फिर सतयुग में तो क्या ही होगा। तो ऐसे बच्चे जो यहाँ जो बाबा के बच्चे यहाँ से शरीर छोड़ते हैं और फिर जब दूसरा जन्म लेते हैं तो ऐसे घरों में ही जन्म लेते हैं ना, जहाँ स्वर्ग लगा पड़ा है। कभी लड़ते झगड़ते नहीं हैं, शांत में रहते हैं। कहते हैं यहाँ तो जैसे स्वर्ग है, तो ज़रूर स्वर्ग पास्ट हो गया है। तब कहने में आता है ना कि यहाँ तो जैसे स्वर्ग लगा पड़ा है। याद तो है ना, कभी दुनिया ही ऐसी थी। परंतु यहाँ तो बहुतों का स्वभाव स्वर्गवासी बनने का दिखाई नहीं देता। देखो ये बाबा कंप्लेंट कर रहे हैं बच्चों से, दास दासियां भी तो बनने हैं ना। फिर बाबा ज्ञान युक्त तरीके से संकल्पों को शांत कर रहे हैं कि सब राजधानी स्थापन हो रही है ना, यह राजधानी स्थापन होती है। बाकी जो ब्राह्मण बनते हैं वह दैवी घराने में आने वाले हैं, परंतु नंबरवार, सब नंबरवार है ना, परंतु नंबरवार हैं। कोई तो बहुत मीठे होते हैं, सबको प्यार करते रहेंगे, कभी किसको गुस्सा नहीं करेंगे। गुस्सा करने से दुख होता है। जो मनसा वाचा कर्मणा किसको दुख ही देते रहते हैं, उनको कहा जाता है दुखी आत्मा। जैसे पुण्य आत्मा, पाप आत्मा कहते हैं ना, शरीर का नाम लेते हैं क्या? आत्मा है ना ऐसी। वास्तव में आत्मा ही बनती है। सब पाप आत्माएं भी एक जैसी नहीं होती हैं, पुण्य आत्मा भी सब एक जैसी नहीं होती। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार होते हैं। स्टूडेंट खुद समझते होंगे ना कि हमारे कैरेक्टर्स, अवस्था कैसी है, हम कैसे चलते हैं। सबको मीठा बोलते हैं, कोई कुछ कहे हम उल्टा सुल्टा जवाब तो नहीं देते हैं। ये सब चेक करना है। बाबा को कई बच्चे कहते हैं बच्चों पर गुस्सा आ जाता है ना। अभी भी कई लोग कहते हैं कि हमें बच्चों पर गुस्सा आ जाता है, कहना नहीं मानते हैं। तो उस समय बाबा को भी कई बच्चे कहते थे कि बच्चों पर गुस्सा आ जाता है, तो बाबा क्या कहेंगे? बाबा कहते हैं जितना हो सके प्यार से काम लो, निर्मोही भी बनना चाहिए। यह तो तुम बच्चे समझते हो, हमको यह लक्ष्मी नारायण बनना है। क्या है हमारा लक्ष्य? लक्ष्मी नारायण बनना। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, कितनी ऊंच एम ऑब्जेक्ट है। पढ़ाने वाला भी हाईएस्ट है ना। श्री कृष्ण की महिमा कितनी गाते हैं, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपन्न। अब तुम बच्चे जानते हो हम वह बन रहे हैं। तुम यहाँ आए ही हो यह बनने के लिए। तुम्हारी यह सच्ची सत्यनारायण की कथा है ही नर से नारायण बनने की। अमर कथा है अमरपुरी जाने की। तो सत्यनारायण की कथा भी है, अमरनाथ की कथा भी है और तीजरी की कथा भी है। कोई सन्यासी आदि इन बातों को नहीं जानते। कोई भी मनुष्य मात्र को ज्ञान का सागर व पतित पावन नहीं कहेंगे। जबकि सारी सृष्टि ही पतित है, तो हम पतित पावन किसको कहें?
यहाँ कोई पुण्य आत्मा हो ना सके। बाप समझाते हैं यह दुनिया पतित है, श्री कृष्ण है अव्वल नंबर। उनको भी भगवान नहीं कह सकते। जन्म मरण रहित एक ही निराकार बाप है। गाया जाता है शिव परमात्माए नमः, है ना। शिव महापुराण का पहला श्लोक, ब्रह्मा देवताए नमः, विष्णु देवताए नमः, शंकर देवताए नमः, शिव परमात्माए नमः। ब्रह्मा विष्णु शंकर को देवता कहे, फिर शिव को परमात्मा कहते हैं। तो शिव सबसे ऊपर हुआ ना, वह है सबका बाप। वर्षा भी बाप से मिलना है। सर्वव्यापी कहने से वर्षा नहीं मिलता है, फिर तो सारे भाई भाई हो गए ना। तो भाई को भाई से वर्षा कैसे मिलेगा? बाप स्वर्ग की स्थापना करने वाला है, तो जरूर स्वर्ग का ही वर्षा देंगे। यह लक्ष्मी नारायण है नंबर 1। पढ़ाई से यह पद पाया। भारत का प्राचीन योग क्यों नहीं मशहूर होगा, जिससे मनुष्य विश्व का मालिक बनते हैं। उसको कहते हैं सहज योग, सहज ज्ञान। है भी बहुत सहज। एक ही जन्म के पुरुषार्थ से कितनी प्राप्ति हो जाती है। भक्ति मार्ग में तो जन्म बाय जन्म ठोकरे खाते आए, मिलता तो कुछ भी नहीं। यह तो एक ही जन्म में मिलता है, इसलिए सहज कहा जाता है। सेकंड में जीवन मुक्ति कहा जाता है। आजकल तो देखो कैसे कैसे इन्वेंशन निकालते रहते हैं। साइंस का भी वंडर है, साइलेंस का भी वंडर देखो कैसा है। वह सब कितना देखने में आता है, यहाँ कुछ नहीं है। तुम शांति में बैठे हो। साइंस वालों का तो कितना घमंड है, कितनी शोषा है, कितने साधन है, पंप है। लेकिन यहाँ क्या है? बिल्कुल आत्मा साइलेंस में बैठी है। नौकरी आदि भी करते हो, हथकार डे दिल यार डे, सब कुछ करते मन बुद्धि से बाबा को याद करते हो। और आत्मा के दिल यार तरफ आशिक माशूक भी गाए हुए हैं ना, ऐसी याद होनी चाहिए। वह एक दो की शक्ल पर आशिक होते हैं, विकार की बात नहीं रहती। कहाँ भी बैठे याद आ जाएंगे, रोटी खाते रहेंगे, बस सामने उनको देखते रहेंगे। ऐसे दिल की प्रीत लगी होती है। अंत में तुम्हारी वह अवस्था हो जाएगी। एंड के अंदर बिल्कुल आशिक माशूक जैसी अवस्था हमारी भी हो जाएगी। इसलिए बाबा ने कहा अंत में तुम्हारी यह अवस्था हो जाएगी। बस एक बाप को ही याद करते रहेंगे। अभी वो अवस्था नहीं है, बनाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। अच्छा मीठे मीठे कहते जन्मानी बच्चों पितृवानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद कर। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, रूप बसंत बन मुख से सदा सुखदाई बोल बोलने हैं, दुखदाई नहीं बनना है। ज्ञान के विचारों में रहना है, मुख से ज्ञान रत नहीं निकालने हैं। दूसरा, निर्मोही बनना है, हर एक से प्यार से काम लेना है, गुस्सा नहीं करना है। अनाथ को सनाथ बनाने की सेवा करनी है। वरदान है, अपने फरिश्ते रूप द्वारा गति सदगति का प्रसाद बांटने वाले मास्टर गति सदगति दाता भव। मास्टर गति सदगति दाता बनने के लिए फरिश्ते रूप से आत्माओं की गति सदगति करनी है। वर्तमान समय विश्व की अनेक आत्माएं
परिस्थितियों के वश चिल्ला रही हैं। कोई महंगाई से, कोई भूख से, कोई तन के रोग से, कोई मन की अशांति से। सब की नज़र टावर ऑफ पीस की तरफ जा रही है। सब देख रहे हैं हाहाकार के बाद जय जयकार कब होती है। तो अब अपने साकारी फरिश्ते रूप द्वारा इमर्ज करो, अपना साकारी फरिश्ता रूप। विश्व के दुख दूर करो। अपने साकारी फरिश्ते रूप द्वारा विश्व के दुख दूर करो। मास्टर गति सदगति दाता बन भक्तों को गति और सदगति का प्रसाद बांटो। तो अपने उस स्वरूप को इमर्ज करो, उन शक्तियों को इमर्ज करो और आत्माओं की मनोकामनाएं पूर्ण करो। स्लोगन है, मन को इतना शक्तिशाली बना दो। कितना? मन को इतना शक्तिशाली बना लो जो कोई भी परिस्थिति मन को हलचल में ना ला सके। इतना पावरफुल। आज का अव्यक्त इशारा, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। अब सेवा के कर्म के भी संबंध में नहीं आओ। सेवा के कर्म के भी संबंध में नहीं आओ। हमारा स्थान, हमारी सेवा, हमारे स्टूडेंट, हमारी सहयोगी आत्माएं, यह भी सेवा के कर्म का बंधन है। इस कर्म बंधन से कर्मातीत, तो कर्मातीत बनना है और यह वही है, यही सब कुछ है। यह महसूसता दिलाए आत्माओं को समीप ठिकाने पर लाना है। तो हद का मेरा मेरा छोड़ देना है, बेहद की स्थिति बनानी है। अच्छा, ओम शांति। खुशी के हजार उपवन हमारी राहों में, खिले खुशी के हजार उपवन हमारी राहों में, आन बसे प्यारे प्रभु जब से इन निगाहों बसे प्यारे प्रभु जब से इन निगाहों में, हमारी राहों में खिले खुशी के हजार उपवन हमारी राहों में, हमारी राहों में। पुराना नाता अपना फिर भी लगता नया नया, बहुत पुराना नाता अपना फिर भी लगता नया नया। ऐ रूहानी जादूगर तो हमें बता दे किया है क्या। ऐ
खुशहाल जिंदगी प्रभु पनाहों में, हमारी राहों में। ओ हुई मेरी खुशहाल जिंदगी प्रभु पनाहों में, हमारी राहों में। खिले खुशी के हजार उपवन हमारी राहों में, हमारी राहों में। रूप अनुप यही नैनों में अपने निस दिन घूम रहा, रूप अनुप यही नैनों में अपने निस दिन घूम रहा, अनहद के नाद सुने तेरे अंतर आनंद समा रहा, अनहद के नाद सुने तेरे अंतर आनंद समा रहा, सबको बुलाए तुझसे मिलाए शीतल छाँव में, हमारी राहों में। ओ सबको बुलाए तुझसे मिलाए शीतल छाँव में, हमारी राहों में। खिले खुशी के हजार उपवन हमारी राहों में, हमारी राहों में। गहने गुणों के हम पहने हीरा हमें बनाया है, गहने गुणों के हम पहने हीरा हमें बनाया है, पवित्रता के मोती भर के मस्तक को चमकाया है, पवित्रता के मोती भर के मस्तक को चमकाया है, किरण किरण उतर उतर बिखर गई सभी दिशाओं में, हमारी राहों में। ओ किरण किरण उतर उतर बिखर गई सभी दिशाओं में, हमारी राहों में। खिले खुशी के हजार उपवन हमारी राहों में, हमारी